हमने माँ बाप को ये माँ बाप को ये भी देखना की जरूरत है कि अगर आपने अपने बच्चे को पढ़ा रहे हो तो क्या हालात है, क्या वहां व्यवस्था है। मैं जल्दी से एक बार तुषार, आप ग्राउंड पर हैं, तुषार जरा इस इलाके को समझाइएगा कि यहाँ रिहायशी इलाका है, यहाँ कमर्शियल चल रहा है और क्या बिना परमिशन चल रहा था और कैसे ये सारा हो रहा था। एक बार बिल्कुल, देखिए आपको बताऊं तो ये अलीगंज का इलाका है, सेक्टर डी है। ये पूरा इलाका जो है वो रिहायशी है, यहाँ पे लोग रहते हैं। बगल में देखिए वाइट कलर का मकान है, उसमें भी लोग रहते हैं। यहाँ पे भी वाइट कलर, जितने भी ये फायर की जो गाड़ियाँ खड़ी हैं इसके बगल में, सब रिहायशी इलाके हैं। यहाँ पे लोग रहते हैं, बड़े बड़े अधिकारियों के घर हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैनों के घर हैं। और इन्हीं घरों में, और एक तरफ देखिए तो ये लोक सेवा आयोग है, तो यूपीएससी का ये पीछे का पोर्शन है, हेडक्वार्टर है यहाँ पर उत्तर प्रदेश का। और इसके बाद ये जो दोनों बिल्डिंगें थी, यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है। ये देखिए सामने जो जल गई वहाँ पे भी कमर्शियल थी, ठीक उसके बगल में इम्प्रेस कंप्यूटर्स करके है जिसके शीशे टूट चुके हैं, ये भी कमर्शियल बिल्डिंग है। मतलब कि यहाँ पर पूरी तरह से कमर्शियल एक्टिविटी हो रही थी इन दोनों बिल्डिंगों में। और जो बिल्डिंग जली है वो पूरा ऊपर से नीचे पेट शॉप था, इसके अलावा उसमें कोचिंग चलता था। तो ऐसे में ये जो बिल्डिंग है यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी की जा रही थी और बिना किसी सेफ्टी नॉर्म्स के, पानी तक की व्यवस्था नहीं थी। फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियाँ आई, अगर उनको पानी की रिफिल करना हुआ तो सामने जो सरकारी ऑफिस है यहाँ से उन्होंने पानी को रिफिल किया और उसके बाद वो यहाँ पर पानी से आग बुझाने का काम किया गया है। तो यहाँ पर जो फायर सेफ्टी नॉर्म्स थे वो बिल्कुल भी नहीं थे। अंदर भी अगर देखा जाए तो रास्ते भी एक हैं, जिस रास्ते से आना जाना है, कोई भी इमरजेंसी डोर नहीं है। उन रास्तों पर बाइकें खड़ी थी जो कि जिसमें पेट्रोल भरा था, और जब आग लगी तो उसमें भी आग पकड़ लिया और उसके बाद वो धू धू करके जलने लगा। तो पूरा इलाका रिहायशी है और यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है। एलडीए, नगर निगम सभी ने आंखें बंद कर रखी है, क्योंकि यहाँ पर तमाम जो अधिकारी हैं उनके घर हैं यहाँ पर, इसलिए किसी ने जहमत नहीं उठाई कि यहाँ पर भी कोई कार्रवाई की जाए, कोई देखा जाए। यहाँ पर किसी के पास या तो हिम्मत नहीं हुई कि वो आकर यहाँ पर कोई कार्रवाई करें, इन बिल्डिंगों पर को चेक करें, क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े अधिकारियों के यहाँ पर जो एलीट क्लास के लोग हैं उनके यहाँ पर घर हैं और वो लोग यहाँ पर रहते हैं। आंख बंद करके एलडीए बैठा हुआ था। अभी एलडीए के वीसी आए थे, नगर आयुक्त आए हैं, अब यहाँ पर इंस्पेक्शन कर रहे हैं, कार्रवाई करेंगे, नोटिस देंगे, आसपास की बिल्डिंगों को भी नोटिस देंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि केवल नोटिस तक ही सीमित रखेंगे या फिर उन अधिकारियों के ऊपर या फिर अपने ऊपर बिल्कुल इसकी जिम्मेदारी लेंगे कि उनकी वजह से या उनकी लापरवाही की वजह से इस तरह की घटना हुई। उन अधिकारी, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, जो इसी दफ्तर में बैठते हैं, वहाँ से दिशा निर्देश बनाते हैं, उनको अपनी ऊपर जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि इस तरह की घटना हो रही है। 15 लोग मर गए हैं, ज़्यादातर बच्चे हैं इन मौतों में, और सबके परिजन अपने बच्चों बिल्कुल ये एक बड़ी बात है। तुषार, मैं लौट रहा हूं, मैं एक बार मैं मयूर का रुख कर लेता हूं। मयूर, क्योंकि लगातार आप इस खबर को अपडेट देते रहे, आपने देखा कैसे दूसरी दीवार तोड़नी पड़ी दूसरे पड़ोस के घर से, वहां से रेस्क्यू करके गया। आपने वो वीडियो भी देखा होगा कैसे बच्चे रस्सी से कूद रहे हैं। एक लड़का तो बेचारा पहली मंजिल से कूद गया जिसके दोनों पैरों में चोट आई। लेकिन मयूर, अब अगर हम अपनी देखें, अपने हिसाब से हम देखें इस खबर को, अब हम 2 दिन चलाएंगे। अभी यहाँ एक कमेटी बनेगी, जिस तरह आपने जिक्र किया, वो जांच करेगी, एक्शन हो जाएगा। फिर 2 दिन बाद अभी ये क्या करेंगे सभी अधिकारी, और सारे देखेंगे भाई कोचिंग सेंटर कैसे चल रहे हैं, वो फिर एक बार मॉक ड्रिल्स करा दी जाएगी। 2 दिन 3 दिन बाद हमें तो कोई बड़ी खबर आ जाएगी हमारे सामने, हम अपनी खबरों पर चले जाएंगे, सो जाएंगे, अधिकारी फिर मस्त हो जाएंगे, फिर घटना होगी, घटना फिर भी होनी है आगे। अवैध इमारतें जो बन रही हैं, जिस तरीके से ये भी अवैध इसको इमारत कहा जा सकता है कि अगर कमर्शियल एक्टिविटी हो रही थी तो यहाँ पर एग्जिट पॉइंट क्यों नहीं था। तो जो अवैध इमारतें बनती हैं उसमें नीचे से लेकर ऊपर तक जो अधिकारी बैठा है उसका बंदर बांट होता है। तो जो ऊपर के लेवल के अधिकारी होते हैं वो सब एक दूसरे को बचाने का प्रयास करते हैं कि हमारे जो ऊपर का अधिकारी है या हमारे समकक्ष है या नीचे का है जो बंदर बांट में हमारे हिस्सेदार है, कहीं उसके ऊपर मुझे कार्रवाई ना करनी पड़े, वरना वो पोल खोल कर रख देगा सबकी।
तो जो निचले स्तर के कर्मचारी होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होता है, दिखावे की कार्रवाई उनके ऊपर कर दी जाती है। पहले भी ऐसा होता रहा है, इस मामले में भी ऐसा ही होगा और आगे भी जो घटनाएं होंगी उसमें भी ऐसी चीज़ें होती रहेंगी। और कुछ दिन के बाद दोबारा बिल्डिंग में संचालन शुरू हो जाएगा और जिन लोगों का नुकसान हुआ है उनको इंश्योरेंस का उनका पैसा मिल जाएगा और जिन लोगों ने अपने बच्चों को खोया है उनसे पूछने वाली बात है कि उनकी जो जीवन भर का जो उनका सबसे बड़ा जो दंश है जो उनको झेलना पड़ेगा जीवन भर, उसकी भरपाई कौन करेगा। पहले जो ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद था पेट शॉप मौजूद था जहाँ पर जानवरों का इलाज होता था, डॉक्टर्स वहाँ पे रहते थे, क्लिनिक है। फर्स्ट फ्लोर पर जो वहाँ पर पूरा गोदाम था पेट शॉप का जिसमें तमाम वो ज्वलनशील चीज़ें रखी हुई थी, तमाम वो गोदाम में चीज़ें रखी हुई थी जिन पर आसानी से आग पकड़ सकती है। उसके बाद जो सेकंड फ्लोर है जिसमें हॉपर्स नाम से जो एक गेमिंग जोन चल रहा था, मैं आपको बता दूं कि वो कोई कोचिंग संस्थान नहीं है, वो एक गेमिंग जोन इलाका है जहाँ पर तमाम लोग नौकरी भी करते हैं, कोडिंग करके गेम्स बनाते हैं और जो तमाम युवा जो गेमिंग की कोडिंग सीखना चाहते हैं वो वहाँ पर सीखने के लिए पहुँचते हैं। तो वहाँ पर कोई सरकारी नौकरी की जो परीक्षाएं होती हैं या फिर कोई भर्ती परीक्षाएं होती हैं उसकी तैयारी नहीं कराई जा रही थी, तो वो एक कोचिंग संस्थान नहीं है। हाँ, उसके बगल में एक बिल्डिंग है जिसके शीशे टूटे हुए पाए गए, वहाँ पर कुछ चीज़ें चल रही थी लेकिन वो लोग सकुशल बाहर आ गए। तो जो नीचे फ्लोर पर यानी कि पेट शॉप में जो क्लिनिक में जो लोग मौजूद थे वो आसानी से बाहर भाग आए, लेकिन जो ऊपर जो गेमिंग जोन में जो लोग मौजूद थे 20 से 25 लोग, उसमें से कुछ छलांग लगा दी, कुछ ने एक जो वहाँ पर वायर लटक रहा था केबल, उसके सहारे अपनी जान बचाई और दो तीन लोग केबल के जरिए नीचे उतरे। उसके बाद केबल में भी आग पकड़ ली तो केबल भी उतरने लायक नहीं रह गई, तो ऐसे में सामने से भागने का रास्ता बिल्कुल बिल्कुल ये एक बड़ी खबर है, आपको बता दें। इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, सीएम आवास पर लखनऊ अग्निकांड को लेकर हाई लेवल मीटिंग हो रही है, कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं घटनास्थल पर। केजीएमयू से लौटते ही आपको बता दें सीएम योगी ने बुलाई है हाई लेवल मीटिंग, सीएम आवास पर यह बैठक चल रही है, हाई लेवल मीटिंग चल रही है। मीटिंग में सीएम ने कहा है कि जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, उच्च अधिकारी मौजूद हैं। मीटिंग में सीएम ने कहा है कि जिम्मेदारी तय हो, अग्निकांड को लेकर हाई लेवल मीटिंग हो रही है, सीएम आवास पर यह बैठक बुलाई गई है कि आखिरकार कैसे हो गया हादसा। सोचिए अभी दिल्ली कितना बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ होटल में, और यहाँ तो यूपी में तो मॉक ड्रिल कराई गई, होटलों की जांच की गई। कभी कभी तो सच में ऐसा दर्दनाक हादसा होता है उस पर हंसी छूटती है कि ये क्या कर रहे थे, मॉक ड्रिल कर रहे थे क्या। अच्छा होटल, अब देखिए अभी होटल में आग लगी थी दिल्ली में तो सब जगह पूरे देश में होटलों की जांच शुरू हो गई। अब देखिए कोचिंग सेंटर कहें या इसे आप जो भी कहें, अब यहाँ ऐसी लगी, अब इन कोचिंग सेंटरों के लिए जांच होगी और मॉक ड्रिल होगी, कहानी खत्म। ये एक बड़ा सवाल अपने आप में उठता भाई, बस आप एक सिस्टम हो जाएगा। लखनऊ अग्निकांड में जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनमें से एक अब्दुल रहमान भी थे। अब्दुल रहमान जो है वो 24 साल के युवक थे और करते थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शादान शेख है। देखिए कि क्या हुआ था, पूरी घटना बताएंगे? देखिए उनकी बिल्डिंग में आग लग गई थी, नीचे पेट हाउस था, उसमें कहीं आग लगी होगी किसी भी वजह से, जिसकी वजह से पूरी बिल्डिंग जो बंद होने लगी। लेकिन हम लोग को पता ऐसे चला जो कंपनी में जिस कंपनी में वो जॉब करता था उसकी 2 कंपनियां थी, तो एक HR का मैसेज आया मेरे दोस्त के पास जिसमें एक दोस्त मेरा और कंपनी में था, तो कि पुरानी बिल्डिंग में जो हमारे है उसमें आग लग गई। तो हम लोग ने न्यूज़ देखा, उसमें हमारा दोस्त भी वर्क करता था, जिसकी वजह से थोड़ी टेंशन बढ़ी कि हमारा दोस्त को तो कुछ नहीं हो, क्योंकि रिंग जा रही है, फ़ोन का मैसेज डबल टिक हो रहा है, बस ये कि सीन नहीं हो रहा था, ना कॉल उठ रही थी। तो हम लोग को और पैनिक होने लगे। तो हम लोग जब उस बिल्डिंग की तरफ गए अलीगंज साइड जहाँ पे उसका ऑफिस था, तो वहाँ पे हम लोग जब जाने लगे तो पुलिस लोग मना करने लगे इस वजह से क्योंकि CM जी आ रहे थे, जिसकी वजह से हम लोग अंदर नहीं जा पाए। लेकिन हम लोग ने पुलिस वालों से पूछा कि सर जो बॉडी है क्या वो चली गई, क्योंकि एम्बुलेंस आ रही थी, इससे लग रहा था कि अभी गई नहीं है। लेकिन उन लोग ने कहा कि बॉडी चली गई KGMU। तो हम लोग KGMU आए, यहाँ पे पता किए तो पता चला हमारे दोस्त का भी नाम है अब्दुल रहमान, लेकिन हम लोग तब भी कंफर्म नहीं हुए क्योंकि फ़ोटो नहीं देखी थी, कोई कंफर्मेशन नहीं हो पा रहा था। तो उन्होंने कहा कि आप चले जाइए मॉर्चरी में, एक बार वहाँ पे क्लैरिफाई कर लीजिए। तो उसमें हम लोग ने देखा कि हमारे दोस्त की भी बॉडी है यहाँ पे। क्या कुछ पता चल पाया कि वो जब डेथ हुई है उसकी तो वो कहाँ पर था, क्योंकि कई लोग दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। कुछ लोग उसमें से कूद के भी आ गए, कुछ लोग जल के भी डेथ कर गए। और मेरे दोस्त की तो हमें इतना पता चला उसकी दम घुटने से डेथ हुई है, वो सांस लेने, क्योंकि जितना बर्निंग वाला धुआं था वो पूरी बॉडी में उसकी इनहेल हो गया, जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई है। वो अपने घर का अकेला था। हम बस यही गवर्नमेंट से अपील करेंगे उसको मुआवजा दिया जाए। उसके फादर कौन? उनकी मदर है, उनके फादर हैं, उनकी सिस्टर की 2 सिस्टर हैं, उनकी शादी हो गई, वो अकेला था।
और कोई नहीं कर अकेला सहारा। जी अकेला था। देखिए अब्दुल रहमान जो है वो अपने घर का अकेला था और वो जो है यहाँ पर जॉब करता था। फिलहाल उसकी भी मृत्यु जो है वो इसी अली कांड में हुई है। कैमरामैन देशात साहब विशाल वंशी, जी मीडिया, लखनऊ। तो आपने देखा, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये घटना हो गई और घटना होने के बाद भी अब प्रशासन खानापूर्ति करेगा, कमेटी बन जाएगी, एक्शन हो जाएगा और उसके बाद 2 दिन बाद हम भी अपनी खबरों पर चले आएंगे, क्योंकि और भी खबरें आती हैं देश से, दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरें होंगी और फिर कुछ दिन बाद फिर आ जाएंगे हम हादसे की खबर बताने आपको। कुछ नहीं बदलने वाला, ये उम्मीद करेंगे, बदलना हमको पड़ेगा कि हम कैसे अलर्ट रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए। बस इस यूपी मांगे उत्तर में बस इतना ही। नमस्ते।